अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ा हुआ था कि वो मेरे लिए बेगल्स बनाएंगे नाश्ते में। इसके लिए उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स खुद ही ऑर्डर किए, इवन सॉल्ट भी ऑर्डर किया उन्होंने। बेगल्स की तैयारी उन्होंने रात से स्टार्ट कर दी थी, इसलिए जो डो है वो उन्होंने रात को प्रिपेयर करके रख दिया था। खैर, मैं आज आपसे एक बहुत ही खूबसूरत और रियलिटी बेस्ड बात शेयर करना चाहती हूँ कि लोग दूसरे हस्बैंड और वाइफ को खुश देखकर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। तो फिर या तो वो अपनी वाइफ से लड़ता है या फिर वो बीवी जो है वो अपने हस्बैंड से लड़ती है कि तुम ऐसे नहीं हो, और वो हस्बैंड कहता है कि तुम ऐसी बीवी नहीं हो। तो फोर्सफुली आप किसी भी रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और केयर नहीं डाल सकते, और इवन इज्जत भी नहीं डाल सकते। अल्लाह का डर और कॉम्प्रोमाइज़, ये दो चीज़ें आपके रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है, शादी सब्र, बर्दाश्त और सबसे बढ़कर अल्लाह के खौफ का नाम है। और ये सारी चीज़ें दोनों साइड से होनी चाहिए, हस्बैंड की साइड से भी और वाइफ की साइड से भी। जहाँ अल्लाह का खौफ होगा वहाँ जुल्म नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जिस इंसान में भी अल्लाह का खौफ होगा, ना वो आपका दिल तोड़ेगा और ना ही आपसे कभी ऊंची आवाज़ में बात करेगा। अल्लाह से डरने वाला मर्द कभी भी ये नहीं सोचता कि वो ताकतवर है। उसके अंदर ये खौफ होता है कि अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला हिसाब ज़रूर लेता है। हर शादी में इख्तलाफात होते हैं। जाहिर है दो मुख्तलिफ इंसान हैं, दो मुख्तलिफ सोचें हैं। इख्तलाफात होना नेचुरल है। तो जो हैप्पी कपल्स हैं वो ये नहीं सोचते कि मैं सही हूँ, वो ये सोचते हैं कि हम अपने रिश्ते को सही कैसे रख सकते हैं। कभी शौहर झुक जाता है और कभी बीवी खामोशी इख्तियार कर लेती है, और यही खामोशी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। मोहब्बत बड़े बड़े वादों से नहीं बढ़ती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का एहसास करना मोहब्बत को बढ़ाता है। जो शौहर बीवी की इज्जत करता है, अल्लाह उसके घर में सुकून डाल देता है। और जो बीवी शौहर की कदर करती है, उसको घर जन्नत जैसा महसूस होता है। अक्सर शादियाँ बड़ी गलती से नहीं बल्कि अना से टूटती हैं। माफ़ी पहले मैं क्यों मांगूं या पहले बात वो करे, यही सोच रिश्ते में फासले पैदा करती है। जबकि माफ़ी मांगने वाला कभी भी कमज़ोर नहीं होता, इनफैक्ट समझदार होता है। क्योंकि रिश्ता जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहस से। और जो कपल सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत बढ़ा देता है। कोई भी मुश्किल वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी मेंटल प्रॉब्लम, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जो आपका इन प्रॉब्लम्स में साथ नहीं छोड़ता वही आपका असली साथी है। लाइफ का एक ही उसूल है, जब आप इज्जत देते हैं वही इज्जत आपके पास वापस आती है। दिल में मोहब्बत का बीज डालेंगे तो मोहब्बत ही उगेगी। खुदा से डरने वाला शौहर, समझदार और सब्र करने वाली बीवी, ये दोनों मिलकर घर बनाते हैं जहाँ सुकून रहता है। एक बात जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है कि इंसान सब्र और कोशिश से कामयाबी पा ही लेता है। खैर, यहाँ मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रही थी, और ये भी सोच रही थी कि या खुदा, इसके बाद जो किचन की हालत होगी उसको कौन सही करेगा। बस सब्र और बर्दाश्त ही कर सकती थी मैं, और मैं साथ साथ खुश भी हो रही थी कि चलो मेरे लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बेकल हम मोस्टली वीकेंड्स पे खाते हैं, नॉर्मल डेज में हम बहुत लाइट खाते हैं नाश्ता। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, लेकिन जो आती है मैं उनसे वो ज़रूर करवाती हूँ। मंथ में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर, वरना वो खुद ही बोल देते हैं कि आज मैं ये बनाऊंगा। आदमियों के हाथ में टेस्ट तो होता है, लेकिन जब उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना, वो हम औरतों को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जब वो बोल रहे हैं आज मैं ये बना लूँ, तो मैं साथ ही रहूँ उनके, कि मैं साथ साथ किचन समेटती रहूँ। क्योंकि गंदा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एकदम गंदा किचन देख के मुझे शौक ना लगे, इसलिए मैं साथ साथ करती रहती हूँ साफ। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने खुद ही सारा कुछ क्लीन कर दिया। लेकिन मर्दों के अकॉर्डिंगली सफाई कुछ और है, और औरतों के अकॉर्डिंगली सफाई कुछ और है। हमें बिल्कुल चमकता हुआ स्पिक एंड स्पैन चाहिए होता है किचन। एक बार मेरे हस्बैंड ने बोला आज डिशेस मैं वॉश करूंगा। मैंने कहा ओके ठीक है। तो जब उनके हिसाब से किचन क्लीन हो गया और वो किचन से बाहर आ गए, तो मैंने जाके किचन में विजिट किया, तो बर्तन ऐसे थे कि धुले हुए और आपस में इनकी जंग हुई है। और काउंटर और स्टोव देख के लग रहा था कि आज क्या कुकिंग हुई है। खैर, मैंने जगह पे बर्तन रखे और सारा स्टोव साफ किया, काउंटर क्लीन किया। थोड़ी देर बाद आके बोलते मैंने साफ कर तो दिया था, आप क्या कर रही हो। मैंने कहा आप देख तो रहे मैं क्या कर रही हूँ, ये काउंटर भी किचन में है और ये स्टोव भी हमारे किचन क्लीनिंग में ही आता है। खैर, उस दिन के बाद से समझ गए कि क्लीनिंग किसे कहते हैं। खैर, आपके हस्बैंड आपके साथ घर का कौन कौन सा काम कराते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मे बी मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने 4 टाइप्स के बेगल्स बनाए थे, जिसमें ब्लैक पॉपी सीड्स थे, सेसमी सीड थे, एवरीथिंग बेगल था जिसमें सारे टाइप्स के सीड्स आ जाते हैं, और एक अनियन एंड गार्लिक पाउडर का था। मुझे एवरीथिंग एंड सेसमी सीड वाला ज़्यादा पसंद है। ये बेगल दिखने में ही इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी शेफ ने बनाए हैं। वैसे तो पहले भी इन्होंने बेगल्स बनाए, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इनके ये बेगल्स ट्राई करने वाली थी, इसलिए इनको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, और मुझे इनसे ज़्यादा हो रही थी कि खाने में वाकई अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। खैर, उन्होंने इतने बेगल्स बना दिए थे कि 1 to 3 वीक्स के लिए हम सेट थे।
ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मोस्टली हम इसको क्रीम चीज़ के साथ खाते हैं। तो मैं सिर्फ क्रीम चीज़ नहीं डालती, मैं अंदर वेजिटेबल भी इसकी डालती हूँ। वो भी मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। एंड क्रीम चीज़ एंड वेजिटेबल के साथ ये और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन ये इतने हैवी होते हैं, इसको खाने के बाद आपको या तो लंबी वॉक पे जाना चाहिए या फिर आपको सो जाना चाहिए। तो जिस दिन मैं ये खाती हूँ, मैं या तो वॉक पे जाती हूँ या मैं घर की सफाई करती हूँ और एक्स्ट्रा सफाई करती हूँ ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। और मेरे हस्बैंड को ये खाने के बाद नींद आती है। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हम ज़्यादा बना लेंगे तो हम नेबर्स में भी दे देंगे, उनको भी इनके हाथ के बहुत पसंद है ये बेगल्स है। नेबर्स में तो क्या ही देते, हमने ही खा लिए सारे, इतने मज़े के बने थे ये। इसके बाद एक एक हमने ये खा लिया था और बाकी मैंने जिप लॉक बैग में फ्रीज़र में रख दिया। अल्लाह ताला हर लड़की और हर लड़के का नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।